हालत हमारे दादरी के रोडों की एज यूजुअल, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में भी देख चुके हो, खराब ही है। इसी दौरान आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से अब कुछ नया लेकर के आ रहे हैं कैमरा गियर्स। तो देखते हैं कि वहाँ जा कर के ही कि हमें क्या पसंद आएगा। और धूप हमारे पीछे से आ रही है तो हमारी छाया हमसे भी आगे भाग रही है भैया। अब हमारी छाया भी ये कह रही है कि भैया आप जल्दी से जल्दी चलो, जल्दी से जल्दी। बाइक में टोल नहीं लगता, ये अच्छी बात है, और गाड़ी में टोल लगता है, ये बुरी बात है। और अपना तो इस टोल के ऊपर एक्सपीरियंस भी बड़ा ख़राब रहा है। और भैया बातों ही बातों में हम हमारा टैंक फुल कराना भूल गए। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब में से लगभग 1 घंटे का जो टाइम है वो निकल गया है। भैया क्या कर रहा है? कहीं पर भी रोक दोगे क्या? बैलगाड़ी भी है, चकाचौंध भी है, हर चीज़ है, लेकिन अपने जो कैमरा जो हमें चाहिए था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मेन रोड पर तो जाम लगा हुआ था और गलियों से घुस के कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे कहीं से निकल जाएं। देखते जाओ भाई, अब हालत बुरी है, काम भी नहीं बना और अब जाम में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आज की शॉपिंग हो गई है, चीज़ें सामने हैं और अब घर चल के ही आपको इन सारी चीज़ों को दिखा पाऊँगा। हेलो, कैसे हो दोस्तों? एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कारण चुनाव है, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव आ गया और अब विधानसभा का चुनाव भी, तो इसलिए काफ़ी दिनों से इस चैनल के ऊपर आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब से मुलाकात होगी। चलिए आगे की बात जो है सीधा बाइक पर करते हैं। और एज यूजुअल घर के बाहर बुरा हाल है भाई। और अपना टॉप बॉक्स रेडी है, टॉप बॉक्स लगा लेते हैं बाइक पर। जी, बाइक की हालत ख़राब है, आने के बाद धुलवाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं। राइड के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी की बारे में बात करते हैं कि अभी हम जा कहाँ रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली से कुछ अपने गियर्स वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो बिना ग्लव्स के मैं हूँ, और सिंपल शर्ट में मैं आपको दिखाई दूंगा। और आज अपने पास सामने वाला कैमरा भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाइक पर इन सारी चीज़ों का जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। और भैया ने सीधी मोड़ दी बाइक। और भैया ज़रा आप लोग भी बताना, नए सेटअप के साथ, क्योंकि नए हेलमेट के अंदर माइक सेट किया है, कैमरा भी सेट कर चुका हूँ मैं, तो उसके बाद अब आप लोगों को व्यू एंगल कैसा आ रहा है, आवाज़ कैसी आ रही है। और हालत हमारे दादरी के रोडों की एज यूजुअल, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में भी देख चुके हो, खराब ही है। इसी दौरान आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से अब कुछ नया लेकर के आ रहे हैं कैमरा गियर्स। तो देखते हैं कि वहाँ जा कर के ही कि हमें क्या पसंद आएगा। वैसे मैं अभी सोच रहा हूँ GoPro या फिर DJI का Action 5 Pro आया है, GoPro 13, और एक और कौन सा है ये जो Insta360 X3 या X4 में से कौन सा लेना चाहिए। काफ़ी सारी थोड़ी सी जद्दोजहद चल रही है दिमाग में, तो अभी इनमें से ही कोई एक चेक करके और बढ़िया से जो मन को भा जाएगा वो ले लेंगे। और फिर से भैया ट्रकों की लंबी लाइन के बीच में हम फंसे हुए हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं भाई, उनको थोड़ा सा बता दूं कि अपने को थोड़ा बहुत घूमने फिरने का शौक़ है, और उसी शौक़ में ही हम आप लोगों के लिए ब्लॉग बना देते हैं।
और धूप हमारे पीछे से आ रही है तो हमारी छाया हमसे भी आगे भाग रही है भैया। अब हमारी छाया भी ये कह रही है कि भैया आप जल्दी से जल्दी चलो, जल्दी से जल्दी। अभी यहाँ पर बोर हो चुके हैं तो जल्दी से जल्दी पहुँचने की बात कर रही है। और साइड से भैया देख लो, हरा भरा इधर भी है, झुंड खड़े हैं भैया। झुंड शायद आप लोग समझते होंगे, इनकी लकड़ी से मूढ़े वगैरह बनते हैं। आई डोंट नो कि हर कोई समझ पाएगा या नहीं पाएगा। हालांकि हरियाणा से जो हैं वो तो अच्छे से समझ पाएंगे, दिल्ली वाले भी समझ पाएंगे, यूपी वाले भी समझ पाएंगे, बाकी कोई समझ पाएगा या नहीं पता नहीं। लेकिन ये झुंड जो है हर जगह है यहाँ पर। और इसी के साथ भैया पहला टोल गेट बिल्कुल 500 मीटर आगे आप लोगों को दिख भी रहा होगा। और हालांकि अपना नहीं लगेगा, लेकिन चरखी दादरी से निकलते ही मोरवाला के पास ये पहला टोल गेट आ जाता है। बाइक में टोल नहीं लगता, ये अच्छी बात है, और गाड़ी में टोल लगता है, ये बुरी बात है। और अपना तो इस टोल के ऊपर एक्सपीरियंस भी बड़ा ख़राब रहा है। एक्स्ट्रा टोल काट लेते हैं भैया ये 2-2 बार। बिल्कुल सामने से आ रहा था भाई ट्रक, और बंदे ने जगह बड़ी मुश्किल से छोड़ी है। और भैया बातों ही बातों में हम हमारा टैंक फुल कराना भूल गए, और इस वक्त हम रिज़र्व में चल रहे हैं। तो जैसे ही पहला पेट्रोल पंप आएगा तो हमें अपना टैंक फुल कराना पड़ेगा। और यहाँ देख लो भाई, अब अडानी के गैस के पंप जो हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं। और इस दौरान आप खेतों में जीरी का नज़ारा देख लो भैया, चारों तरफ जीरी के खेत हैं। पहले इस एरिया में ज्वार बाजरा ये काफ़ी ज़्यादा होते थे, चना होता था, लेकिन अब लोग धान की फसल, जीरी भी बोलते हैं जिसको, तो अब वो धान की फसल जो है वो लगाना शुरू कर चुके हैं। मगर आप देखोगे यहाँ से, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अभी भी पानी आपको खेतों में भरा हुआ नज़र आएगा। तो ये हालत है, ये नज़दीक से भी आप देख सकते हो। तो अब धान की फसल बोते हैं भाई। लो जी, पेट्रोल पंप आ गया है और यहाँ से पेट्रोल भरवा लिया जाए। कुछ आ तो नहीं रहा है भैया, कभी हमें उड़ा जाए कोई। फुल कर दो भाई। अब अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और जरा देख करके रोड क्रॉस कर लेते हैं भैया। छछगवास पहुंच गए हैं। और भैया शाम के समय ट्रकों की लाइन पे लाइन लग जाती है, बुरा हाल कर देती है ये। और सुनाओ भाई लोग, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है? लाइफ बिंदास निकल रही है या नहीं? क्या चल रहा है ज़रा अपना भी बताओ। हम तो अपना आप लोगों को दिखाते ही रहते हैं हर रोज़। अगर आप हमारे VTS लाइव न्यूज़ चैनल पे जुड़े हो तो वहाँ पे आप लोगों तक हर रोज़ मिलते ही रहते हैं खबरों के माध्यम से। और यहाँ पर अब हम आपको जब छुट्टियों में रहेंगे, तो जब हॉलीडे मोड ऑन होगा, ब्लॉगर मोड ऑन होगा, तो हम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। बताओ लाइफ बिंदास निकल रही है या नहीं? और लो जी, अभी हम पहुंच गए हैं झज्जर में। झज्जर के बाहर जो बाईपास पर फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर पे हम पहुंच गए हैं। बातों में पता ही नहीं चला कब में से लगभग 1 घंटे का जो टाइम है वो निकल गया है।
झज्जर से बाहर निकलते ही है ना, ये बड़े खूबसूरत से है ना, ये पेड़ जो येलो येलो के फूलों वाले जो पेड़ हैं, ये स्वागत करते हैं आपका। गजब का नज़ारा बनता है यार ये देखो नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, पर नज़दीक से तो दिखेगा ही नहीं, दूर से ही देखो भाई, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हम लगभग पहुंच गए हैं बादली में, और बादली आते आते यहाँ पर आपको ये कलरफुल पत्तों वाले जो पेड़ हैं वो दिखने के शुरू हो गए हैं यहाँ पे। ये पहले नहीं दिखते थे, आई डोंट नो कि अब कहाँ से ये आए हैं, मैं हैरान हूँ। या पहले मैंने इन पे ध्यान नहीं किया, या इस दौरान में जब ये रंग बदलते हैं पत्ते तब मैं इधर आए नहीं, आई डोंट नो। लेकिन सड़क के ऊपर से बड़ा बढ़िया नज़ारा बना रहे हैं। एंटर कर रहे हैं दिल्ली में, तो ऑफिशियली वैसे तो दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचे नहीं हैं। और जैसे ही दिल्ली में एंटर करते हैं तो देखो यार कितना शानदार, कितना बड़ा सा हमारा तिरंगा लहरा रहा है, गजब लगता है भाई ये। और ये है ढांसा गांव, पीछे ढांसा बॉर्डर आया था, वहाँ से हमने एंट्री ली थी यहाँ दिल्ली में, और ये ढांसा गांव है। और इधर ही आसपास में कुछ आर्मी का एरिया भी लगता है भाई, तो ज़्यादा कुछ हम दिखाएंगे नहीं। ढांसा बॉर्डर से और यहाँ तक आना मतलब हालत ख़राब कर लेना। बहुत ज़्यादा शोर करती है भाई, यह क्या कर रहा है, कहीं पर भी रोक दोगे क्या? सही 6 बज चुके हैं और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं नजफगढ़, और अब धीरे धीरे तेज़ी से अंधेरा होगा भाई। तो दिल्ली तो पहुंच गए भाई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली की ट्रैफिक जाम, और बहुत ही भयंकर जाम से निकलते निकलते अब मुश्किल से हम पहुंचने को रखे हैं लाल किला के सामने जो मार्केट है, कैमरा मार्केट, वहाँ पर। और भाई आज तो बस पूछो मत, बुरा हाल हो गया है। अब बड़ी मुश्किल से जा कर के थोड़ा खाली सा रोड मिला है, और पीछे तो सच बताऊं कि इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक था कि वहाँ पे है ना कैमरा ऑन करना भी याद नहीं रहा। तो ये हालात है भाई, ये सामने आपके दिख ही रहा है अब। और मेरी कोशिश है कि आज अब हम कैमरा ले लें, ताकि कैमरे को थोड़ा सा चेक कर लें, और वापस जब जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि उस कैमरे से क्या कुछ किया जा सकता है। लो जी, अभी पहुंच तो गए थे यहाँ पे मार्केट में भी, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल कैमरा है ही नहीं। X4 चाहिए, बंडल पैक चाहिए, और बंडल पैक में अभी अपने पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और बाकी यहाँ पे अभी चांदनी चौक में आप चकाचौंध देख सकते हो, काफ़ी चकाचौंध है, इधर बैलगाड़ी भी है, चकाचौंध भी है, हर चीज़ है। लेकिन अपने जो कैमरा जो हमें चाहिए था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अभी ऑर्डर किया है, ऑर्डर हो जाता है तो उसके बाद देखते हैं। अभी चलते हैं वापस घर पे। लो जी देख लो, हालत ये है, बहुत भयंकर जाम है यहाँ पे, और हम ऊपर से होकर के निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे भी करके ऊपर से होकर के निकल जाएं पिछली रेड लाइट पे या कहीं पर भी। कैमरा मिला नहीं और वापस चल पड़े हैं।
मेन रोड पर तो जाम लगा हुआ था और गलियों से घुस के कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे कहीं से निकल जाएं। आप लोग भी देख लो भाई, दिल्ली की गलियां, दिल्ली की गलियों में से निकालना बड़ा मुश्किल है भाई। और ट्रैफिक जैम इतना हो रखा था, और ट्रैफिक जैम होने की वजह थी वहाँ पर रामलीला का जो अब समापन समारोह जो है उसके ऊपर एक रैली निकाली जा रही है, तो उसकी वजह से वो सब कुछ जाम हो रखा था। और अब यहाँ पर रिक्शा वगैरह का जाम लग गया है भाई। देखते जाओ भाई, अब हालत बुरी है, काम भी नहीं बना और अब जाम में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फंस गए, बुरे फंस गए भैया, बुरे फंस गए। लो जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ रेड लाइट पे। और अब देखते हैं किस साइड से निकलेंगे। हमारी लाइन ग्रीन हो गई है और ग्रीन लाइन होते ही साथ हम इधर से यू टर्न कर जाते हैं। दिल्ली में ही रुकने वाला हूँ आज मैं। ये मानो प्रिपरेशंस की जो तैयारियां हैं वो अभी आप लोगों को शायद इसी वीडियो में ही मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि दूसरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आज अपने को कुछ भी चीज़ मिली नहीं। और कल एक बार फिर से जाएंगे हम। और इसी के साथ आपका दूसरे दिन में भी स्वागत है। दूसरे दिन जैसे ही हमने अपनी राइड शुरू की तो सबसे बड़ा पोपट हमारे साथ हुआ कि हमारा माइक ही काम नहीं कर रहा था। हालांकि सुबह सुबह घर से निकले और घर से निकल करके सीधा पहुंचे हम करोल बाग मार्केट, जहां पर हमने अपने बाइक का कुछ काम करवाया। तो आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं क्या कुछ बाइक पर लगवाया है। तो लो जी, अभी करोल बाग आए थे, नक्कल गार्ड लगवा दिए हैं दोनों। कैसे लग रहे हैं आप बताना। और इसके अलावा एक ये 12 वोल्ट का चार्जर भी हमने लगवा दिया है। यहाँ पे डेट और टाइम दिखती है। यहाँ अंदर ये सिगरेट लाइटर के लिए है और 2 USB पोर्ट आ गए हैं। ऑन ऑफ का स्विच आ गया है, ये इसके का फ्यूज़ वगैरह है। तो ये 2 चीज़ें हमने और लगवा दी हैं अभी अपने बाइक में। आई होप कि हमें राइडिंग के दौरान में अच्छा काम आएंगे। और बाकी हमारी बाइक कुछ ऐसी अब दिख ही रही है। चलिए अभी चलते हैं और अगली शॉप पे। और अभी हम जा रहे हैं अपने लिए राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट और राइडिंग शूज़ लेने के लिए। कोई चोपड़ाज करके बता रहे हैं जिसके ऊपर जाना है, जहाँ से हमें हमारे जो राइडिंग पैंट जैकेट वगैरह वो मिल जाएंगे। और भैया गली तो बड़ी चौड़ी चौड़ी है, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो कंजस्टेड बना रखी, क्योंकि ऑटो मार्केट है और ऑटो मार्केट के हिसाब से बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइक खड़ी हैं, तमाम चीज़ें खड़ी हैं। और ये हम पहुंच गए हैं चोपड़ाज पर। चलिए राइडिंग जैकेट और देख लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो लो जी दोस्तों, आज की शॉपिंग हो गई है, चीज़ें सामने हैं और अब घर चल के ही आपको इन सारी चीज़ों को दिखा पाऊँगा। बाकी मैंने दिखाई दिया था क्या आप लोगों के लिए, मैंने जो बाइक में कुछ एक चेंजेस कराए थे वो मैंने आपको दिखा दिए थे। और अभी चलते हैं वापस, क्योंकि लगभग 5 बजने को आए हैं और अभी भी हम जो हैं करोल बाग में हैं। तो अभी चलते हैं। और यहाँ सामने चोपड़ा ऑटोमोबाइल से हमने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं, तो अब चलते हैं। तो फाइनली आज हमारा थोड़ा सा काम बन गया। अभी भी जो कैमरा है वो बाकी है और अभी हमने जो चीज़ें ली हैं वो आपको घर जा कर के दिखा भी देंगे। आज रुकने वाले हैं गुड़गांव में। और भैया ऐसा है कि आज खर्चा कर दिया है काफ़ी सारा, और अभी काफ़ी सारा खर्चा होना बाकी है और उसके बाद ही राइड शुरू होगी। तो देखते हैं कितने दिनों तक जो है हमारा सारा जो भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम निकलेंगे लंबी राइड पर।
और इस वक्त जो हम जा रहे हैं वो धोला कुआं साइड जा रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव जाना है हमें। और रास्ते में अभी जाम है, जाम ही मार डालते हैं भाई। और अभी तक तो ट्रैफिक जाम मिला नहीं। आई होप कि हम आराम से गुड़गांव पहुंच जाएंगे, और गुड़गांव पहुंच करके फिर एक बार से कुछ एक दो शॉप्स पे जाके ट्राई करेंगे कि अगर हमें हमारा कैमरा मिल जाए, तो हमें कैमरा मिल जाता है तो हम निकल लेंगे चरखी दादरी के लिए, वो बैक टू पवेलियन। और लो जी, अभी तारीफ कर रहा था कि ट्रैफिक नहीं मिला, अब ये देख लो। हालांकि स्मूथली चल रहा है, लेकिन एक ने ब्रेक लगाया तो पूरा जाम लगेगा। और लो जी, जिस ट्रैफिक जाम की हम बात कर रहे थे वो बस अब आ ही गया। अगर आगे तक अगर आप देख पा रहे हो तो पूरी रेड 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 सब कुछ दिखाई दे रही है। गाड़ियों की टेल लाइट्स जो हैं वो रेड में ही दिखाई दे रही हैं। दैट मीन्स आगे तगड़ा जाम है। और अब हम जाम के बीच में पहुंच गए हैं गुड़गांव। और गुड़गांव पहुंचते ही यहाँ पे चकाचौंध देख लो भाई, गजब की चकाचौंध है। और ये एम्बियंस मॉल है बिल्कुल सामने, जो आपको चकाचौंध में दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़ा मॉल है। कभी पुराने टाइम में मैं एक आध बार आया हूँ यहाँ पे। बड़े महंगे महंगे शोरूम है यहाँ पे। और इसी के साथ में यहाँ पे जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ देख लीजिए DLF का काफ़ी सारी बिल्डिंग है। उधर भी जो DLF की बिल्डिंग्स हैं। अब तो काफ़ी बदल गया गुड़गांव। मैं पहले ये जब यहाँ रहता था उसके मुकाबले तो अब बिल्कुल ही बदल चुका है। ये एरिया पूरा खाली होता था, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं अब। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ था तब ये सामने सिप वाली बिल्डिंग बोलते थे इसको, यही होती थी। उसके बाद ये पूरा एरिया खाली था, और अब तो सब जगह पे बिल्डिंग से बिल्डिंग बन चुके हैं। और एक चीज़ और भी देख रहा हूँ मैं कि जो बिल्डिंग्स पुरानी थी अब उनको भी यहाँ पे तोड़ करके या फिर उसको दोबारा रेनोवेट किया जा चुका है। तो अब वो भी मुझे पहचान में नहीं आ रहे हैं। काफ़ी समय हो गया गुड़गांव से निकले हुए। और आगे एक बार फिर पूरी रेड लाइट ही दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर से शायद जाम में फंसने वाले हैं। हालांकि पिछला जाम ज़्यादा देर का नहीं था, थोड़ी देर में निकल गए थे। आई होप कि यहाँ से भी हम जल्दी ही निकल जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, गुड़गांव को बाय बाय बोलने का समय आ गया है। और हमारा काम बना नहीं पूरा, केवल कुछ चीज़ें हमें मिल पाई हैं और कुछ चीज़ें रह गई हैं। और अब हम यहाँ से चल पड़े हैं वापस। तीसरा दिन हो गया था आज, लेकिन 3 दिन में भी हमें जो हम चीज़ें लेने के लिए आए थे वो मिली नहीं। तो अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो वापस चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा, दोबारा आएंगे या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, देखते हैं क्या रहता है। तो अभी वापसी के लिए हम चल पड़े हैं। और यहाँ पर आप मेरे सामने बिल्कुल एक पूरा बैग देख रहे हो, ये वो सारा सामान है जो हमने करोल बाग से लिया था। और अभी शाम का समय हो चुका है, तो हर जगह जो है बिल्कुल ट्रैफिक जैम मिलेगा। तो अभी सीधे हम घर जा कर के ही मिलते हैं।
तो चौथे दिन आप लोगों का फिर से स्वागत है भाई। और एक्चुअल में लगातार एक के बाद एक दिन निकलते गए हैं और हम अपना जो सामान लेने के लिए गए थे राइडिंग के लिए, वो जो तमाम जो चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें तो नहीं आ पाई, लेकिन काफ़ी सारा सामान हम ले आए हैं। खासकर अपने लिए सेफ्टी का जो इतना भी सामान था वो ले आए हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या कुछ हम ले कर के आए हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो राइडिंग जैकेट है वो ये आ गई है और मस्कुलिन है ये, और आर गियर्स की है, पीछे लिखा हुआ है आर गियर्स। ज़्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ यही है। ये जैकेट हम ले आए हैं और आई होप कि अच्छी लगेगी, पहन के दिखाते हैं थोड़ी देर में। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो है राइडिंग पैंट। राइनॉक्स की राइडिंग पैंट है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने ये परचेज़ कर ली। सब कुछ एडजस्टेबल है, ये भी आपको पहन के दिखाते हैं। जैकेट के साथ हमें एक ये इनर मिला हुआ है ठंड के लिए, तो विंटर के लिए लाइनर है, और इसके अलावा ये रेन लाइनर है। तो विंटर लाइनर और रेन लाइनर दोनों चीज़ें हमें इस जैकेट के साथ ही मिली हैं और अच्छे खासा एक डील मिल गई मेरे को, तो मैंने इसको ले लिया है। और इसके अलावा यहाँ हमारे पास राइडिंग शूज़ भी हैं। राइडिंग शूज़ हमने रॉयल इनफील्ड के लिए हैं और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पर कि कैसे हैं। तो सॉरी, चलिए डिब्बे को अलग करते हैं। डिब्बे में और कुछ नहीं है। ये देखिए, ये राइडिंग शूज़ हैं। तो सारी चीज़ें पहन के देखते हैं। चलिए 1 2 एंड 3। यस, कैसा रहा? ये है हमारा पूरा आउटफिट। सॉरी अभी ये मैंने हटाया नहीं है, ऐसे ही पहन लिया। तो ये कंप्लीट हमारा लुक रहेगा। और बढ़िया चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हर चीज़ एडजस्टेबल है। यहाँ से आप नीचे से अगर टाइट करना चाह रहे हैं जैकेट के, तो यहाँ से ये जो स्ट्रैप हैं ये दोनों साइड से इनको थोड़ा सा टाइट करो और पीछे चिपका दो, तो नीचे से ये टाइट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रैप है, जिप भी है यहाँ पर। अगर आपको खुला चाहिए तो खुला चाहिए तो आप जस्ट इसको इतना खोल सकते हो। अगर आपको हवा चाहिए बीच में तो आप वो कर सकते हो और इसको यहाँ से टाइट करके बंद कर सकते हो ताकि कंफर्टेबल आप रहें। यहाँ से एल्बो के ऊपर से भी टाइट कर सकते हैं, यहाँ से शोल्डर के पास से टाइट कर सकते हैं दोनों साइड। और अच्छा खासा यहाँ पर ब्रांडिंग है और कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक, ग्रे और रेड का जो है वो आपको दिख ही रहा है। और नीचे ब्लैक पैंट है कंप्लीट। और हाँ, इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो तमाम जो जितने भी सिक्योरिटी के लिए इसमें जो पैडिंग वगैरह जो दी है वो सी लेवल 2 है, तो अच्छा है। कोनियों के ऊपर भी, शोल्डर्स के ऊपर भी, चेस्ट पे शायद फोम का है कुछ, लेकिन चेस्ट पे लगने की इतने ज़्यादा चांस नहीं होते, तो वो थोड़ा सा मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और बैक के ऊपर भी, हाँ ऊपर बैक में जो है वो यहाँ तक है, काफ़ी लंबा जो है बैक का भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी फीचर है तो अच्छा है। और यहाँ पर अगर पैंट की बात करूँ तो यहाँ आपको जो है नी गार्ड्स मिलेंगे और इधर की साइड में जो आपके थाई गार्ड्स कह सकते हो आप उनको, तो वो हैं और अच्छी खासी है। और इस वक्त पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है और उसी में मैंने ये सारा कुछ पहन लिया। और क्यों, और पसीना क्यों आ रहा है वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। इसी के नीचे मैंने इसका जो विंटर लाइनर है वो भी मैंने पहन रखा है, तो ज़रा आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा, क्योंकि है ना मेहनत करनी पड़ती है इसको पहनने और निकालने में। तो निकालना आसान है, और अगर आप सर्दी में राइड कर रहे हो तो सर्दी में राइड करते हुए आपको ये लाइनर पहन लोगे अगर विंटर लाइनर, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिलने वाला। और यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग भी है बायसन। तो ये कुछ हमारा लुक रहने वाला है अगली राइड के लिए। तो ये सब कुछ है। हाँ, एक चीज़ हो मैं भूल गया था, एक ये टर्टल बैग भी लेके आए हैं, थाई बैग। ये कुछ इस तरीके से लग जाता है। जब हम राइड करते हैं तो नॉर्मली काफ़ी सारी चीज़ें हैंडी रखनी पड़ती हैं, और उन हैंडी चीज़ों को कहाँ रखें तो उसके लिए ये सारा
पसीना बहुत आ गया है। तो ये ऐसे थाई पे रहेगा, और आपको अगर आपका मोबाइल रखना है तो मोबाइल रख सकते हैं। हर चीज़, हमारा जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम इसके अंदर रख सकते हैं, जो भी हमें हैंडी चाहिए। कैमरे की बैटरी है, माइक एक्स्ट्रा अगर कोई रखना है, मोबाइल है, कुछ कीज़ वगैरह हो जाती हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर जब राइडिंग के दौरान में इजीली हैंडल कर सकते हैं। और ऊपर से जैकेट वैकेट सब कुछ होगा तो डन होगा। और पसीना बहुत आ गया है तो मैं ज़रा अभी इसको निकाल देता हूँ। और आपको एक थोड़ा सा बेहतर चीज़ मैं आपको बताऊँ तो ये सब चीज़ें मैंने जो है करोल बाग से ख़रीदी हैं, और करोल बाग में मुझे अच्छी डील, ठीक ठाक सी डील, पहली बार ली थी तो ठीक ठाक ही लग रही है। बाकी तो पता नहीं, हो सकता है महंगा लगा हो या सस्ता, आई डोंट नो, लेकिन ठीक डील थी तो वो मिल गई। वो भी बताता हूँ कि अब कितने पैसे में क्या मिला। और जब आप लेयरिंग के साथ पहनते हो तो भैया बहुत गर्म है, ठीक है। और ये जैकेट है, सॉरी पैंट है। गर्मी में समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो एनीवे ये पैंट है और अच्छी खासी है, बढ़िया लग रही है मुझे। और हर चीज़ के लिए यहाँ पर है, जेब वगैरह है, ठीक है, कुछ सामान डालना हो तो ठीक। और बाकी इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए बड़ा ही सिंपल है। इधर से चैन खोलो, चैन खोलोगे तो यहाँ से ये जो गार्ड्स हैं ये निकल सकते हैं। और इन गार्ड्स की क्वालिटी भी मैं आप लोगों को अगर दिखा दूँ तो यहाँ पर ये हैं, और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, दैट मीन्स कि सी लेवल 2 है और T+T- है, तो अच्छा बताते हैं इसको। तो बाकी जो लोग एक्सपर्ट होंगे वो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और इसको वापस इसके अंदर डालना है। और ख़ास बात यही है कि धोते हुए आप इनको निकाल दीजिए ताकि कोई भी झंझट ना रहे। सॉरी मैंने उल्टा डाल दिया। पहली बार है भाई, तो कुछ भी हो सकता है, इधर उधर किधर भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ ऐसे एक पॉकेट सी है, और इस पॉकेट को हम अपना इसको डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया, ये पॉकेट बन गई। और अब इस पॉकेट को यहाँ पर नीचे घुसाओ, जहाँ पर भी आपका नी का प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्लेस करो इसको, और आप अपनी पैंट को एडजस्ट कर दो। और नीचे से इसको आप बंद कर दीजिए। अब ये बिल्कुल नी के ऊपर है। तो भैया ये कुछ है, और एडजस्ट करनी है तो एडजस्ट कर लीजिए, ये देख लीजिए। तो जहाँ पर भी आपको प्लेसमेंट चाहिए वो हो गया। और हिप्स वाले जो हैं वो यहाँ पर हैं, थाई का है, हिप्स का है, यहाँ पे साइड में है ये, तो ये ठीक ठाक है। एक जेब इधर भी है, ठीक है। और नॉर्मल कपड़ा और कुछ मैश या जाली टाइप का कपड़ा जो है ना, ये मिक्स है इसमें, तो आई थिंक सही लग रहा होगा। पहली बार लिया है भाई, पता नहीं, बाकी आप लोग बताना। तो ये कुछ है। और हाँ, हमारे जो जूते हैं यहाँ पर ये वाटरप्रूफ है। आई होप कि वाटरप्रूफ हों, और जब हम कहीं वाटर क्रॉसिंग करें तो ये अच्छे से काम करे। तो ये सारी चीज़ें हम खरीद के लेके आए हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें और लेके आया हूँ, जैसे यहाँ पर एक बैग है मेरे लिए, नकली है, ठीक है, तो बस काम चलाऊ बैग। और ये वाला जो है ये उसके जैकेट के साथ ही आया है, जो रेन लाइनर है ये। और अब की बार हमने ये नया हेलमेट भी ले लिया है, स्टड का थंडर हेलमेट है। तो आई होप कि इसमें वो स्पॉइलर वगैरह सारी चीज़ें कुछ हैं, ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन ठीक है, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको पहन के देखा, बढ़िया लग रहा है। तो कुल मिला कर के हमने हेलमेट चेंज कर दिया है, हमारे सेफ्टी गियर्स आ गए हैं, ये बैग इधर से लेके आए हैं, और ये इधर सारा सामान होच पोच होकर के गिरा पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ। और इसके अलावा एक जैकेट और भी लेके आया हूँ, ये जैकेट, एक और जैकेट लेके आया हूँ ये, और बस
तो इतना ही सब कुछ लेके आए हैं भाई। आई होप कि हमारा जो नेक्स्ट राइडिंग है वो बड़ी सेफली निकलेगी। और अब की बार ये सारी चीज़ें पहले इसलिए लेकर के आया कि ताकि है ना मतलब कोई भी गड़बड़ ना हो। बताना तो भूल ही गया कि कौन सी चीज़ कितने कितने की आई है। तो भैया ऐसा है कि यहाँ पर है, आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी, आई होप सो। और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, ये जो बिल है ये हमारे टर्टल बैग का है जो 1000 रुपये का पड़ा है। और जो रॉयल एनफील्ड के जो बूट्स हैं वो हमें 9000 रुपये के पड़े हैं। और इसके अलावा जो दूसरी जो है ये है जैकेट का और पैंट का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो जैकेट और पैंट का भी अगर नहीं दिख रहा है तो भी मैं बता देता हूँ। जैकेट जो है RR मस्कुलिन जो जैकेट है वो हमें 6600 रुपये की पड़ी है। और राइनॉक्स की जो पैंट है वो 5850 रुपये की पड़ी है। तो कुल मिला करके लगभग 22,500 रुपये का ये हमें सामान पड़ा है। और इसके अलावा कुछ हमने 3-3,500 रुपये का हमारी बाइक पे खर्चा किया था ताकि हम इजीली कर पाएँ आगे की राइडिंग। तो यही सब कुछ है। चलो अभी बाय बाय।